Welcome back students in our channel Pooja Maths Point. Today we will start subsets. सबसेट क्या होता है? सबसेट हम किसे बोलते हैं किसी भी सेट का? द सेट बी इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। हम किसी भी एक सेट बी को दूसरे सेट ए का हम सबसेट तब कहेंगे जब बी का हर एक एलिमेंट ए में हमें मिल जाए। और हम इसको लिखते ऐसे हैं, बी जो ये सिंबल है इसको बोलते हैं बी इज़ कंटेन्ड इन ए, या फिर बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। और हम इसको अगर ऐसे लिखते हैं तो हम लिखेंगे ए इज़ अ सुपरसेट ऑफ बी एंड ए कंटेन करता है बी को, यानी ए कंटेन्स बी। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मान लो एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 है, एक सेट बी है जिसमें 1 3 5 है, तो अगर मैं कहूँ बी का जो 1 एलिमेंट है वो बी में है, वही एलिमेंट हमें ए में भी मिल रहा है। सिमिलरली 3 जो एलिमेंट है वो बी में है और 3 एलिमेंट हमारे पास ए का भी है। 5 एलिमेंट हमारे पास बी में है तो 5 एलिमेंट ए में भी है। तो हम ये कहेंगे कि बी क्या है, ए का सबसेट है, क्योंकि हर एक एलिमेंट बी का जो है वो हमें ए के अंदर मिल गया। इसके लिए कुछ रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स यह है, इफ़ देयर इज़ एन एलिमेंट इन बी विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर हमारे पास बी के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 7 लिख दूँ, बी के अंदर 7, तो 7 हमारा ए के अंदर नहीं है, तो उस केस में हम कहेंगे बी ए का सबसेट नहीं है। यानी कि हर एक एलिमेंट जो है बी के ए के अंदर होंगे तभी हम कहेंगे कि बी एक सबसेट है ए का। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक ये भी है, एक सेट है AEIOU वॉवल्स का, और बी हमने ले लिया ABCD। तो बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में है, तो बी कंटेन नहीं करेगा ए में, यानी बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ ए। जब हम इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं तो इसका मतलब है बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। कंडीशन हमारे पास बी के ए की सबसेट के लिए यही है कि बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर होना ज़रूरी है। रिमार्क ये है कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। जो हर एक सेट है, मान लो जो ए है ये खुद का ही एक सबसेट है, क्योंकि ए जो है इसके हर एक एलिमेंट इसी सेट के अंदर होंगे, तो ये कंफर्म होता है कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है हमेशा। और एक जो एम्प्टी सेट होता है वो भी सबसेट होता है हर एक सेट का। 5 सेट है, इसको एम्प्टी सेट बोला था मैंने, कल बताया था, इसको 5 भी बोलते हैं, एम्प्टी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो होता है हर एक का सबसेट होता है। ठीक है। अगर एक एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे ए और बी हमारे पास एक सेट है, हमें इसके सभी पॉसिबल सबसेट बताने हैं कि इसके कौन कौन से पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि जो 5 है एम्प्टी सेट है वो हर एक का सबसेट होता है, तो 5 इसका एक सबसेट होगा। एक इसका सबसेट हम ए मान सकते हैं, एक बी हो सकता है और एक ये दोनों, यानी कि ये सेट खुद का ही सबसेट होता है, तो एक इसका पॉसिबल सबसेट ये आ जाएगा। आई होप आपको सबसेट का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम आज करेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अ सेट बी इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। वियर एज, यहाँ से आप ध्यान से देखना तभी आपको डिफरेंस पता चलेगा सबसेट और पावर सबसेट के बीच का। वियर एज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। तो इसके अंदर ये कंडीशन है आपके पास। ठीक है। यानी कि हमने सबसेट के लिए कंडीशन ये है कि जो हमने सबसेट बनाना है दूसरे सेट का, उसका हर एक एलिमेंट ए के अंदर होना चाहिए। लेकिन प्रॉपर सबसेट के लिए कंडीशन हमारे पास ये है कि ए के अंदर कुछ एक एलिमेंट ऐसे होंगे जो बी के अंदर नहीं होंगे। ठीक है। और ये जो सिंबल है, देखो ये वाला सिंबल होता है प्रॉपर सबसेट के लिए, और हमने सबसेट के लिए ये यूज़ करना है, और प्रॉपर सबसेट के लिए सिंगल ये वाला साइन। ठीक है। और इसको हम रीड करेंगे बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो कंडीशन इसमें यही है कि बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। बी का तो हर एक एलिमेंट ए में होगा, लेकिन देयर इज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन ए विच इज़ नॉट इन बी, कि ए के अंदर भी कुछ ना एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जो बी के अंदर नहीं होगा। ठीक है। रिमार्क इसमें यही है कि ए इज़ ये है यहाँ पर ए सबसेट है बी का, एंड ए नॉट इक्वल टू बी। जैसे हमने ये कहा था यहाँ पर बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए, पर दोनों इक्वल तो नहीं थे ना।
तो ये एक कंडीशन है कि अगर ए सबसेट है बी का और ए बी के इक्वल नहीं है देन ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का एंड इज़ डिनोटेड बाय ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कहने का मतलब ये है ए सबसेट तो है बी का लेकिन इक्वल नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा था 1 2 3 4 5, तो बी के अंदर 1 3 5 था, तो ए के अंदर था वो 1 भी था 3 भी था 4 भी था, तो बी इज़ सबसेट था ए का। लेकिन अगर ए के अंदर भी ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं कि वो जो है बी में नहीं हो, जैसे यहाँ पर हमने 4 लिया था वो अब बी के अंदर नहीं है, तो इस केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का। ठीक है, आई होप कि आपको सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बीच का डिफरेंस इजीली समझ में आया होगा। अगर आपको इन दोनों डेफिनेशन में, इंट्रोडक्शन में आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।